200 करोड़ का कथित घोटाला फरीदाबाद में, और जांच के नाम पर क्या? इतना बड़ा घोटाला, सरकारी पैसे का गबन हो गया, पर जांच के नाम पर क्या हो रहा है? इतने साल बीत गए, लेकिन अब तक क्या हुआ है? क्या इस घोटाले में बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। फरीदाबाद नगर निगम में कथित 200 करोड़ रुपए के घोटाले में स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो फरीदाबाद ने कार्रवाई करते हुए 20 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया, जिसमें नगर निगम फरीदाबाद की अलग अलग शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों समेत ठेकेदार का नाम शामिल है। लेकिन अचरज की बात तो यह है कि बड़े अफसरों और जनप्रतिनिधियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से पूरे मामले पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस कथित घोटाले में बड़े अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। माना जाता है कि ठेकेदार सतबीर सिंह के खाते में करोड़ों रुपए के चेक्स पर सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों ने तो शायद हस्ताक्षर नहीं किए होंगे। वित्तीय स्वीकृति फाइनेंस कमेटी से होती है, फिर ऑफिसर्स की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की जा रही? वही जिन वाहनों और संपत्तियों को जांच में जब्त किया गया था, उनकी स्थिति आज भी स्पष्ट नहीं है। इसको लेकर एनआईटी फरीदाबाद के पूर्व कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने इस मामले पर सरकार को आड़े हाथों लिया है, जो विधानसभा में भी इस मामले को उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ कि चार्जशीट के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है, क्योंकि चार्जशीट में सिर्फ इंजीनियरिंग ब्रांच, क्लर्क, ठेकेदार, आउटसोर्सिंग कर्मचारी और कुछ मृत व्यक्तियों के नाम है। नीरज शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या इन छोटे प्यादों की हिम्मत है कि ये 200 करोड़ का घोटाला कर सके? क्या इन छोटे प्यादों ने जहाजों में बिजनेस क्लास की टिकट पर यात्रा की? क्या इन्होंने महंगी महंगी गाड़ियां खरीदी? क्या चेक पर हस्ताक्षर की पावर इन छोटे प्यादों की थी? नीरज शर्मा ने कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि यह सिर्फ 200 करोड़ का घोटाला नहीं है, कम से कम 2000 करोड़ का घोटाला है। लेकिन अब सरकार इस घोटाले की जांच को खत्म करना चाह रही है। पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने सरकार से सवाल किया कि जो इस घोटाले में गाड़ियां पकड़ी गई थी वो कहां गई? जब इस घोटाले में मुख्य सचिव ने सरकार से आईएएस अधिकारियों की जांच करने की अनुमति मांगी थी और अधिकारी न्यायालय के शरण में चले गए थे, तो क्या उन अधिकारियों का इस 200 करोड़ के घोटाले का कोई लेना देना नहीं था? जिस ठेकेदार के अकाउंट में करोड़ रुपए गए, क्या उन चेक्स पर इन छोटे प्यादों ने हस्ताक्षर किए थे? जब यह पेमेंट फाइनेंस कमेटी से की गई थी, तो उन अधिकारियों ने इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? नीरज शर्मा ने कहा कि विधायक रहते उन्होंने सदन में कई बार मांग की थी कि इस घोटाले की जांच सीबीआई से करवानी चाहिए, और अब फिर से सरकार से यही मांग है कि इस घोटाले की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से होनी चाहिए। इतना ही नहीं, नीरज शर्मा ने सीधे सीधे सीएम नायब सैनी पर भी हमला बोला। पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार रूपी रक्षक को बढ़ाने की नहीं, मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। बड़ा दुख हुआ कि कल जब देखा इस भ्रष्ट भाजपा सरकार ने 200 करोड़ के घोटाले में जो चार्जशीट दाखिल करी, चार्जशीट के नाम पे मात्र खाना पूर्ति करी, ठेकेदार के नाम, कुछ इंजीनियरिंग ब्रांच के लोगों के नाम, कुछ मृत व्यक्तियों के नाम, कुछ आउटसोर्स के लोगों के नाम। क्या इन छोटे प्यादों की हिम्मत थी कि ये 200 करोड़ का घोटाला कर पाते? क्या इन छोटे प्यादों ने बिजनेस क्लास की हवाई जहाज की टिकटें ली थी? क्या इन छोटे प्यादों ने महंगी महंगी गाड़ियां खरीदी थी? क्या जो चेक पे साइनिंग अथॉरिटी है इन छोटे प्यादों की थी? मैं पहले भी कहता था ये 200 करोड़ का घोटाला नहीं है, ये कम से कम 2000 करोड़ का घोटाला है। और अब सरकार इसको बिल्कुल खत्म करने के मूड में बैठी है। मेरे सरकार से प्रश्न है, जो विजिलेंस ने गाड़ियां पकड़ी थी कहाँ गई वो? मेरे सरकार से प्रश्न है कि जब मुख्य सचिव ने कई बार विभिन्न आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जांच की अनुमति मांगी, जांच हुई और वो अधिकारी माननीय कोर्ट में शरण लेके गए, क्या उन अधिकारियों का इस 200 करोड़ के घोटाले से कोई लेन देन नहीं है? जिस सदबीरा ठेकेदार के अकाउंट में पैसे गए
क्या वो पैसे इन छोटे छोटे प्यादों ने हस्ताक्षर किए थे? उन पे हस्ताक्षर किन के साइन की थे? फिर जब ये पेमेंटें फाइनेंस कमेटी के थ्रू गई हैं, फाइनेंस कमेटी के अंदर कौन कौन मेंबर थे? उन फाइनेंस कमेटी के मेंबरों ने इनके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं लिया? इसीलिए मैंने विधानसभा में भी कई बार मांग उठाई थी, इस घोटाले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। और मैं फिर कहना चाहूँगा, खास तौर से इस भ्रष्ट भाजपा सरकार से, कि आपकी इन्हीं करतूतों की वजह से आज जो ये डमी मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर बैठे हैं, इनको समझ नहीं है काम करने की, जिसकी वजह से अपराधियों का इतना ज़्यादा हौसला बुलंद है कि आज सरेआम डकैती, मर्डर, अवैध वसूली, सब चीज़ सर चढ़ के बोल रही है। मैं एक ही बात कहूँगा, भाजपा वालों, इस भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को मिटाने की कोशिश करो, इस भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को बढ़ावा मत दो। अब जो चालान पेश हुआ है उसमें जिन जिन के नाम दर्ज है वो मैं एक बार आपको बताता हूं, उसके बाद आगे बात करूंगा। जो चालान पेश किया गया है उसमें ठेकेदार सतबीर सिंह, तत्कालीन सहायक कार्यकारी अभियंता दीपक कुमार, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता रमन कुमार, तत्कालीन आउटसोर्सिंग कार्यकारी अभियंता राजन, तत्कालीन मुख्य अभियंता दौलतराम, तत्कालीन क्लर्क नवीन, तत्कालीन अधीक्षक लेखा शाखा दीपा, तत्कालीन अधीक्षक लेखा शाखा सीमा भाटिया, तत्कालीन अधीक्षक लेखा शाखा शशि आर्य, तत्कालीन ऑफिसर इंचार्ज अकाउंटेंट लेखा शाखा सतीश कुमार, तत्कालीन लेखा अधिकारी विशाल कौशिक, तत्कालीन ऑडिटर ऑडिट शाखा जरीना, तत्कालीन ऑडिटर ऑडिट शाखा अमित, सुनील कुमार, राजेंद्र सिंह, मनीष शर्मा, नवीन कुमार, संयुक्त निदेशक ऑडिट शाखा दीपक थापर, तत्कालीन आउटसोर्सिंग क्लर्क पंकज, प्रदीप कुमार। ये वो नाम है जिनको आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट के मुताबिक 2017 में नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ठेकेदार सतबीर सिंह के साथ साठगांठ करके बल्लभगढ़ के 11 वार्डों में विकास कार्यों के नाम पर फर्जी बिल और झूठे दस्तावेज तैयार करके 2.25 करोड़ से ज्यादा का भुगतान कराया। यह घोटाला 200 करोड़ रुपए तक का बताया जा रहा है। मामले का खुलासा करने के बाद से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और कोई भी कुछ खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। क्या यह घोटाला सिर्फ 200 करोड़ का है या इससे भी ज्यादा बड़ा है? हालांकि सरकार कहती रही है कि जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या इस कथित घोटाले में बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश तो नहीं हो रही है? नमस्कार।